अगर कहीं तू इसी तरह मेरी टांगे घूरना बंद करे तो तुझे नजर आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं सफेदी कर रही हूँ क्योंकि कल त्योहार है। अगर तू भूल गया है तो याद कर। मैं अपने पिता के घर की सफेदी कर रही हूँ। भला तुम फौजी लोग क्या कर रहे हो? तुम सब अपनी कमर पे हाथ रखे गलियों में आवारागर्दी करते फिर रहे हो ताकि जब भी कोई लड़की झुके तुम उसके ब्लाउज में कंधियों से झांक लो। ओए, मेरी सगाई हो चुकी है। लेकिन सगाई की अंगूठी तो दिखाई नहीं दे रही। मेरी सगाई हो चुकी है और वैसे भी मैं तुझे कतई पसंद नहीं करती। मेरी छड़ी कहाँ है? यहाँ उस्ताद जी। हमेशा बस बख्शीश ही देते रहो। अरे, तू अभी तक यहीं खड़ा है? आजकल मेरी छुट्टियां हैं। तुझे और क्या जानना बाकी है? तेरा दूल्हा कौन है? क्या तू कुंवारी है? अच्छा, तो मैं तुझे पसंद नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं। जानती हो, ये बात तो बहुत सी लड़कियां बोल चुकी हैं, लेकिन मैं उन सबको पा ही लेता हूँ अगर कहीं मुझे उनकी पिंडलियां और उनके बाल पसंद आ जाए और उनकी लाल जीभ भी। वैसे तेरा कमरा कौन सा है? मुझे अच्छा लगता है बाद में, ये बहुत अच्छा लगता है। बर्फ सा सफेद हमारा अंडोरा, मगर रात में कहीं मूसलाधार बारिश ना आ जाए। उल्टा तुम्हारे पिताजी के ऊपर नहीं। मेरा नाम पाइडर है, पाइडर। उससे पूछ कहाँ है वो? देख पाइडर, इस सब का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई लड़की तुझे नहीं चाहती तो नहीं चाहती। तू नशे में है, जरा फौज की इज्जत का तो ख्याल कर। हट! आया पड़ा। कायर कहीं के? ये लोग इस लायक है ही नहीं कि मैं इनके लिए लड़ूं, लेकिन मैं फिर भी लड़ता हूं आखिरी दम तक। गुलामी से मौत भली, इसीलिए मैं कहता हूं कि मैं एक फौजी हूं और मेरी निगाह उस लड़की पर है। कहाँ है वो? कौन? तेरी बहन। मेरी कोई बहन नहीं है। वो बारबुलिन कहाँ है? क्यों? क्योंकि मेरी छुट्टियां हैं और मेरी नजर उस पर है। भीम कोई फौजी कोई आम आदमी नहीं होता है, समझा? ऐसे जा रहा है जैसे यहां मौजूद ही नहीं। याद रहे, मैं एक फौजी हूं और तू है भीम। तुझसे शराब की महक आ रही है। क्या बोला तूने? कुछ नहीं, मुझ में से बदबू आ रही है। दूर से ही आ रही है। जो बोलना है सोच समझ कर बोल। मुझ में से किसी चीज की गंध नहीं आ रही। भीन होना हंसने की बात नहीं होती है। जब हो जाए फौजी को प्यार तो बंद कर दरवाजा यार और होने दे फिर वहीं फर्श पर कपड़ों को अपने तू दूर कर। मुझे ऐसे घूरना बंद कर जैसे कि तू कोई साहब हो। हाँ, फौजी को हो जाए प्यार तो बंद कर मुझे दरवाजा। पता ये क्या है? मेरी तनख्वाह। अब मैं बढ़ाई बनूंगा। बढ़ाई। क्या है? मेरी तनख्वाह। ये दे,
हीन हमेशा सिर्फ पैसों के बारे में ही सोचता है। मेरे जैसे के लिए हम जंग करें आखिरी दम तक, गुलामी से मौत भली, ये बात तय है, लेकिन तेरे लिए नहीं। ये अंडोरा का नागरिक कभी कायर नहीं होता। अगर वे आसमान से टिड्डियों की तरह पैराशूट भी लेकर आ जाएं, तो भी वे नहीं आ सकेंगे। मेरे जिंदा रहते तो नहीं होगा ये। अगर वे आएंगे तो उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अचंभा होगा। किसे सबसे बड़ा अचंभा होगा? तो सुन लिया ना आप लोगों ने? ये कहता है कि हमें डर लग रहा है। ये ऐसी बातें करने की हिम्मत करता है ये मेरे मुंह पर, फौज के मुंह पर। मैं एक लफ्ज भी नहीं बोला हूं। मैंने पूछा, सुना कि नहीं आप लोगों ने? अंडोरा का नागरिक कायर नहीं होता। ये तो तू पहले ही कह चुका है। तुझे डर लगता है क्योंकि तू भीन है। भला मैं भीन कैसे? अब मैं चलता हूं। हाँ, हाँ, लेकिन बार्बलिन के पास नहीं। देखो तो इसके कान कितने लाल है। बार्बलिन मेरी मंगेतर है, यही सच्चाई है। तू बंद कर दरवाजा यार और होने दे फिर वही फर्श पर। वो तुझे देखते ही मुंह घुमा लेगी। तो मैं पीछे से ही काम कर लूंगा। तू सुअर है। क्या बोला तूने? सुअर। फिर से बोल फिर से। देखो कैसे कांप रहा है ये। बोल फिर से बोल, ताकि पूरा चौपाल सुने। बोल फिर से। क्या कहा था इसने? सुअर? तो क्या मैं सुअर हूं? ये आदमी मुझे कतई पसंद नहीं है। बार्बलिन, बार्बलिन, क्या तुम सो रही हो? ये भी ठीक है कि तुमने चटकनी लगा रखी है। बार्बलिन, यहाँ से क्यों उसको वहां पर रखने के लिए तुमने रख दिया जगह? शांत रहो। क्या बात कर रहे हो? चौधरी कैसे आ गया? शांत रहो। आखिर अंडोरा में हमला क्यों नहीं हो सकता? तो क्या मुझे ये कहना चाहिए कि अंडोरा में रहने के लिए जगह नहीं है? आखिर मैं सराय का मालिक हूँ और किसी परदेशी को अपने दरवाजे से यूं वापस नहीं लौटा सकता। और मेरे पास रास्ता ही कौन सा बचा है? वहाँ दरवाजे पर एक सेन्योरा खड़ी है और यहाँ रहने के लिए एक कमरे की बाबत पूछ रही है। एक सेन्योरा? सुना तुम लोगों ने? वहाँ उस तरफ की एक सेन्योरा। अरे जब कोई बात सिर पर आ जाती है तो हमारे जैसे लोग आखिरी दम तक लड़ते हैं, और यहाँ ये उनकी आवभगत करने मिल रहा है। इसमें हंसने की क्या बात है? आखिरी दम तक कौन लड़ता है?
मैं लड़ता हूँ आखिरी दम तक, यही हुक्म है। गुलामी से मौत भली, ये बात हर छावनी में लिखी है। अगर वे लोग आ जाएं, तो उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा आश्चर्य होगा। मैं जानता हूँ कि हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन इस तरह के तनावपूर्ण हालात पहले तो कभी नहीं थे। वो लोग तो सालों से ऐसे ही हैं। तो सरहद पर उनकी फौज क्यों मौजूद है फिर? मैं तुम लोगों से यही बात कहना चाहता था। मैं दुनिया में दूर दूर तक घुमा हूँ, आप लोग मेरा यकीन कर सकते हैं। सारी दुनिया में कोई भी जनता ऐसी नहीं है जिसे इतना प्यार किया जाता हो जितना कि हमें, और ये हकीकत है। इससे क्या? एक बार जरा ठंडे दिमाग से खुद को ध्यान में रखकर सोचो कि अंडोरा जैसे देश को क्या हो सकता है। हाँ ठीक है, एक बार बिल्कुल निष्पक्ष होकर सोचो। बिल्कुल ठीक है। क्या ठीक है? यही कि दुनिया की कोई भी जनता हमारे जितनी प्यारी नहीं है। इससे होगा क्या? दुनिया का बच्चा बच्चा जानता है कि अंडोरा एक आश्रय का नाम है, शांति, स्वतंत्रता और मानवाधिकार में। बिल्कुल ठीक। लेकिन उनके पास जो ज्यादा ताकत है वो लेकिन हम बहुत ज्यादा प्यारे भी तो हैं। लीजिए, अब जरा इसे देखिए। उस औरत का यहाँ क्या काम? जासूसी। और नहीं तो क्या? हाँ। लो और देख लो। बस एक इसी बात की और कमी थी। मैं कोई देशद्रोही थोड़ी हूँ। चुप प्रोफेसर, बताओ, मैं तो इस सराय का मालिक हूँ। पत्थर फेंकने वालों में मैं पहला आदमी हूँगा। तुम मुझे ये बताओ, अभी अंडोरा में आतिथ्य पाने का नियम है, एक प्राचीन पवित्र नियम। वो ये कि सराय का मालिक इनकार नहीं कर सकता, चाहे हालात कितने भी तनावपूर्ण क्यों न हो। और अगर कहीं उसके पास शक्तिशाली बम हो, उसके सामान को हाथ मत लगाना। लो और देख लो। प्रोफेसर तुम ये बताओ, अंडोरा पर आक्रमण क्यों नहीं हो सकता? अंडोरा के नागरिकों, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। दुनिया में किसी भी देश पर तब तक आक्रमण नहीं किया गया है जब तक उस पर किसी बात का गलत आरोप न लगाओ। मूर्खता मत करो, मूर्खता मत करो। उन्हें सिर्फ इसी बात का तो इंतजार है, यात्रियों का अंडोरा में सताया जाना, ताकि उन्हें हमारे खिलाफ एक बहाना मिल जाए। मैं कहता हूँ ऐसी मूर्खता फिर नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल शांत रहो, हम उन्हें अपने खिलाफ कोई बहाना नहीं देंगे। जासूस आए या जाए। लो, ये तो भगवान का शुक्र है, ये सब राय का है। मैं चलता हूँ। मैं भी। बैटरी, क्या यहाँ कुछ हो गया है? कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ कुछ पीने के लिए मिल सकता है? जरूर सेनियोरा। इससे कर ले प्यार। सुनिए, आमतौर पर यहाँ क्या पिया जाता है? जो आप चाहे वो सब कुछ मिलेगा। मेरे लिए एक गिलास पानी अच्छा रहेगा। मगर हमारे पास तो सब कुछ है हमारा सेनियोरा। रोल लेके आइए, वो तुम्हारा रोल लेके आइए। इंसान बहुत हंसमुख है। आपने मुझे कमरा अच्छा दिया है, बहुत अच्छा। जी शुक्रिया, पानी लाता हूँ आपके लिए। ये हमेशा इसी पेस्ट में डिब्बे पर लगा रहता है। मैं इसके लिए पैसे खर्च करता हूँ। मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आता क्या? नहीं। अंडोरा में क्या औरतें नहीं है? जानते हो, ये कागज लेकर उनके पास जाओ। जानते हो, वो पूछ रही थी कि अंडोरा में क्या औरतें नहीं है। तो तूने क्या कहा? मैंने कहा नहीं,
लेकिन मर्द जरूर है। ये देखो जा रहा है खड़िया की तरह सफेद। क्यों भाई, क्या हाल है अब तेरी मंगेतर के? स्पाइडर गुड फैक्ट्री देख कैसे अकलाता है ये। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया। चल पैड्री, चलो चलना चाहिए। अगर तू ये सोच रहा है कि तेरी वजह से मुझे जेल जाना होगा तो भूल जा। अब ये चाहता क्या है? चल बेटे, मार मुझे। चल पैड्री। मैंने कहा वैसे रखो जैसे फौज में होता है। आखिरकार सरेंडर करने के लिए रिवॉल्वर दो। नहीं हुक्म आखिर हुक्म ही होता है। नहीं अंडोरा के निवासियों, तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। राइफल दो। नहीं साले तुम कैसे? मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। इससे क्या हो गया? आंधी, सुना तुमने? हमारी बात पे यकीन नहीं किया तो तुम नहीं बचोगे। चुप जाओ आंधी। पिताजी दरवाजा नहीं खोल रहे। कहाँ है वो? कौन? हमारा भील। यहाँ कोई भी नहीं है। कहाँ है वो? मैंने कहा यहाँ कोई भी नहीं है। बचाओ! स्पाइडर छोड़ उसे। मेरे भाई को हाथ मत लगाओ। छोड़ो उसको। छोड़ दे बाबली को। स्पाइडर मेरा भाई, छोड़ दे बाबली मेरा को। भाई है। छोड़ो मुझे। जांच के बाद ही पता चलेगा। ग्रीन जांच? हाँ, छोड़ो मुझे। सभी लोगों को जाना है। छोड़ो। स्पाइडर छोड़ उसे। लेके चलो उसे। छोड़ो मुझे, छोड़ो। छोड़ो। मेरा हाथ छोड़ो। तैयार? चलो सब लोग जूते उतारो अपने सलीके से, जैसे फौज में होता है। जल्दी करो। जूते से जूता सटा कर रखो। शांति और व्यवस्था की जिम्मेदारी फौज पर है। मैंने कहा जूते से जूता सटा कर रखो। भला इस सबसे कैसा असर पड़ेगा? कोई भी पलट कर जवाब है। तुम्हारे जूते बहुत पीछे हैं। मैं सराय का मालिक हूँ। आगे रखो। ठीक है, मैं फिर से आदेश पत्र पढ़कर सुनाता हूं। अंडोरा के निवासियों, भीन जांच स्वतंत्र क्षेत्रों में जनता के बचाव के लिए उठाया गया कदम है ताकि शांति और व्यवस्था बनी रहे। किसी भी अंडोरा वासी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। जांच प्रक्रिया के लिए पीला पोस्टर पढ़े। शांति। अंडोरा 5 जनवरी। कमांडर इन चीफ। अरे तुम्हारे सिर पर अब तक नकाब क्यों नहीं है? मेरा बेटा कहाँ है? कौन? आंधी कहाँ है? नहीं है, चिंता की कोई बात नहीं है, वो भी परेड करेगा। मैंने कहा मेरा बेटा कहाँ है? नकाब पहनो और लाइन में लगो। मेरा बेटा कहाँ है? मैंने कहा नकाब मेरा पहनो। बेटा लाइन लगाओ।
जो भी भीड़ नहीं होगा वो जाने के लिए आजाद होगा। लौट कर सीधे अपने काम पर ही जाना है। मैं निर्देश दूंगा, सबको एक एक करके चलना है। जांच अधिकारी के सीटी बजाने पर जो नहीं रुकेगा उसे तुरंत गोली मार दी जाएगी, समझे? ऐसे समय में पादरी यहाँ क्यों नहीं? वो भीड़ों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो सब जानते हैं। पहला आदमी, अरे आगे बढ़ो। तुम नहीं, निकलो यहां से, निकलो। अरे आगे बढ़ो भाई। अरे तुम लोगों को सिर्फ चौपाल तक चलना भरी तो है, जैसे कि हमेशा चलते हो। अरे किसी भी अंडोरा वासी को डरने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ो इस तरफ। कह दो इससे, कोई भी अंडोरा वासी चौपाल पर नहीं चलेगा। मारते हैं तो मारने दो, पीटते हैं तो पीटने दो। लेके जाओ इसको। हाथ मत लगाना, बता रही हूँ, हाथ मत लगाना मुझे। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। चलो आगे बढ़ो। अब क्या तुम लोगों को मार लगानी पड़ेगी? अपने जूते ले लो और निकलो। अगला, अपने जूते ले लो और निकलो। अगला, अरे यार तुम लोग तो मुझे लगी, किसने लगाई? किसी ने नहीं लगाई, आगे बढ़ो। अपने जूते ले लो और निकलो। अगला, ठीक है, आगे बढ़ो। अपने जूते ले लो और निकलो। अगला, आगे बढ़ो। अपना नकाब उतारो, अपना नकाब उतारो, भीम कहीं के। नकाब उतार। सर ये भीम नहीं है, ये तो सिर्फ डरा हुआ होने के कारण ऐसा लग रहा है, ये वो नहीं है। डरने की जरूरत नहीं है भाई। सर जब ये हंसता है तो बिल्कुल अलग इंसान दिखता है। चलो अपने जूते ले लो और निकलो। अगला आदमी, अपने जूते लो और निकलो। अगला, ये पकड़ा गया भी। नकाब उतारो भीम, अपना नकाब उतारो, नकाब उतारो वरना गोली मार दी जाएगी तुम्हें। नहीं, मैं 3 तक गिनूंगा। नहीं, 1, नहीं, 2। ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। इसे ये बात साबित करनी चाहिए। ये बात सही है, नहीं, लेकिन आंधी ने पत्थर नहीं फेंका है। ये सब जब हुआ तो वो घर पर था, मैं सौगंध खाता हूँ। झूठ बोल रहा है ये। यही सही है, बोला वो मेरा बेटा है, वो मरना नहीं चाहिए। वो मेरा बेटा है,
वो मेरा बेटा है, वो मेरा बेटा है, वो बेटा ये अंगूठी कहाँ से मिली तुझे? देखो उसके पास तो कीमती चीजें भी है। इसे मुझे दे। नहीं, तेरे वरना की जाएगी तेरी। मेरा बेटा नहीं, भीड़ अपनी चीजों के लिए कैसे लड़ता है। नहीं। देखो मेरा बेटा अब सब कुछ खत्म हो गया। तुम सब अपने अपने घर जाओ। ना तो तुम कुछ जानते हो, ना तो तुमने कुछ देखा। अपने अपने घरों में जाकर खुद को आईने के आगे देखो और खुद से घृणा करो। इसे तो अब जूतों की जरूरत रही नहीं।